हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय टाइप कर देना। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। अब आपको यह करना है दोस्तों की भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेल पत्र अर्पित करना है। 3 पत्ते वाला बेल पत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देने हैं। सिर्फ इतना आपको करना है। कच्चा दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप अर्पित कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर या बैठकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये 3 मुख्य कार्य हैं जो आपको करने हैं। अब आपको क्या करना है, जो काली मिर्च का डिब्बा आप घर से ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को शिवालय की जो जलधारी से गिरता हुआ शिवजल है, जो शिवलिंग से बहकर नीचे आ रहा है, उसी शिवहरि के जल से उस डिब्बे को स्पर्श छुआना कराना है और अपनी जेब या थैले में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप बनाकर ले गए हैं लौंग और कपूर की, इसको भी शिवलिंग के नीचे बहते जल से स्पर्श कराना है और वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप जल या दूध लेकर गए थे उसमें आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग से बहकर नीचे गिरते हुए उसी पावन जल की थोड़ी सी बूंदे या थोड़ा सा जल अपने लोटे में वापस ले लेना है। यही वो सबसे गुप्त और पवित्र चीज है जिसे आपको शिवलिंग से वापस घर लाना है। भक्तों मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर जल चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श करके जो जल नीचे गिरता है वह साधारण जल नहीं रहता, वो साक्षात अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि अनेक देवी देवता शिवालय में अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं ताकि शिवलिंग से गिरता हुआ जल धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल। तो शिवलिंग से गिरते हुए इस पावन जल को आपको अपने लोटे में ले लेना है, भले ही थोड़ी सी बूंदे मिल जाए। अब आपको घर वापस आना है, जो जल आप लोटे में लेकर आए हैं। भक्तों घर आते ही अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर उस जल की थोड़ी थोड़ी बूंदे प्रोक्षण कर दें, छिड़क दें। घर के हर कोने में उस जल को छिड़क दें और घर के मुख्य द्वार पर उस जल की बूंदें छिड़क दें। इतना आपने कर दिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर पर कोई काला जादू या तंत्र विद्या करवाने की कोशिश भी करेगा तो वह निष्फल हो जाएगी। आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर चली जाएगी और साक्षात सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। अब यह जो काली मिर्च आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के जल से स्पर्श करा कर लाए हैं, इसको अपने घर के पूजा घर में सुरक्षित रख दें।